Hello friends, myself Praveen Yadav from Uttar Pradesh University of Medical Science, Saifa Etawah. This is also known as UPMS, which is conduct every year exam CPNET combined paramedical pharmacy nursing entrance test. 13 से 14,000 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को हर साल फिल करते हैं. एज यू आर सीन इन द स्क्रीन, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 CPNET combined paramedical pharmacy nursing entrance test, which is prepared by Mr. Alok Yadav. Is totally memory based question paper. आलोक ने 2020 में एग्ज़ाम दिया था सीपी नेट का, तो ये एडमिट कार्ड पे क्वेश्चन पेपर लिख के लेकर चले आए थे. लगभग इन्होंने 30 से 32 क्वेश्चन लिखा हुआ था. एक दो क्वेश्चन इन्होंने और फ्रेम्ड किया जो है जैसा क्वेश्चन आया हुआ था, और उसी टाइम इन्होंने नोट कर लिया था. तो ये पूरा श्रेय जाता है आलोक को. इसके लिए एक लाइक कर दीजिए वीडियो को जो है. और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. जो स्टूडेंट 2020 में एग्ज़ाम दिए होंगे उनको ये क्वेश्चंस पता ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीपी नेट 2020 के मेन एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड 2020 में एग्ज़ाम हुआ था. हालांकि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था. 2019 का एग्ज़ाम हमने दिया था, लेकिन 2020 का एक क्वेश्चन पेपर है सीपी नेट का मेन एग्ज़ाम का. तो इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए. चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए. लेट अस स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सीजर. मॉलिक्यूलर सीजर जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्वेश्चन आया हुआ था मॉलिक्यूलर सीजर. हालांकि ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम टू द क्वेश्चन और टू द आंसर की बात करेंगे. हम ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर की बातें नहीं करेंगे. जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्ट उनका आंसर क्या था उसकी हम बात करेंगे. जैसे मॉलिक्यूलर सीजर पूछा था तो उसका आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. स्वीट पोटैटो एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछा था तो इसका है रूट. चिकनगुनिया इज कास्ड बाई मॉस्किटो, विच मॉस्किटो, तो आंसर था एडीज मॉस्किटो. चिकनगुनिया एडीज मॉस्किटो. इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे. और क्वेश्चंस इस टाइप के ही नहीं, यही क्वेश्चंस एग्जैक्ट सीपी नेट 2020 में आए हुए थे. ये क्वेश्चन सीपी नेट 2020 का ही है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक, उसमें पूछा था कि एंटीबायोटिक इनमें से कौन है. तो 4 ऑप्शन था, तो उसमें एक ऑप्शन था टेट्रासाइक्लिन, स्टेप्टोमाइसिन. क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम पॉपुलेशन इन पॉन्ड इकोसिस्टम. मैक्सिमम पॉपुलेशन पॉन्ड इकोसिस्टम में होता है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर. विच इज मैक्सिमम पॉपुलेशन प्रोड्यूसर, तो इसका आंसर है डिकम्पोजर. देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर. एक एरो बना था, पहले डिकम्पोजर था, इसके बाद एरो बना था प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद एरो बना था सेकेंडरी कंज्यूमर. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ट्विन बॉर्न. ट्विन कैसे बॉर्न होते हैं. 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन करेक्ट था. तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सीपी नेट 2020 का क्वेश्चन है. बायोटीन प्रेजेंट इन विच विटामिन. बायोटीन किस विटामिन में प्रेजेंट होता है. विटामिन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेमन इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड ग्रीन एंड सक्यूलेंट स्ट्रक्चर. तो अपनसिया में होता है. अपनसिया आप देखे होंगे जो है, ये अपनसिया का जो पौधा होता है जीरोफिटिक प्लांट है. इसमें आप देखे होंगे जो है लीफ स्टेम में मॉडिफाइड हो जाती है. IARI इस प्रेजेंट. IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको पता है दिल्ली में. NCERT से सारे क्वेश्चंस NCERT से ही आते हैं. आप लोग विशेषकर NCERT को ही फोकस करें, इधर उधर की बुक्स को फोकस ना करें. जो भी मार्केट में सीपी नेट नाम से बुकें हैं वो सारी बुकें फेक हैं. कोई बुक सीपी नेट नाम से नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है. जो स्टूडेंट 2020 में एग्ज़ाम दिए होंगे वो यहाँ से जज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या उस बुक में है. तो आपको मिलेगा ये सारे क्वेश्चंस उस बुक में नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं और जो बुकें बनी हुई हैं सारी बुकें फेक हैं. तो इसलिए आप अगर क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो नीट का क्वेश्चंस लगाइए और कहीं का क्वेश्चंस ना लगाइए. अगर क्वेश्चंस फंसने की संभावना होती है तो नीट से ही होगी, और वहाँ से आपकी एक अच्छी मेमोरी भी बन जाएगी. विच टाइप ऑफ प्लांट ग्रो ऑन रॉक. रॉक में किस प्रकार के प्लांट ग्रो करते हैं. लिथोफाइट्स. यूपी का राजकीय बर्ड. यूपी का राजकीय बर्ड पूछ लिया था तो सारस ये था. ये क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ था, ये 2020 में रिपीट किया क्वेश्चन सीपी नेट में. ब्लू ग्रीन एल्गी प्ले रोल इन. ब्लू ग्रीन एल्गी किस में रोल प्ले करता है. राइस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज. इसमें बैक्टीरियल डिसीज कौन है, तो उसका सीधा आंसर ट्यूबरकुलोसिस. 4 ऑप्शन थे. स्लीपिंग सिकनेस इज कास्ड बाय. स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा कास्ड होता है. ट्रिपैनोसोमा.
cytokines that are secreted by host cell in response to virus infection. आंसर है इंटरफेरॉन. साइटोकाइनेस दैट आर सीक्रेटेड बाय द होस्ट सेल इन रिस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन. आंसर है इंटरफेरॉन. विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज फाइब्रस. कोकोनट में कौन सा पार्ट फाइब्रस होता है? मीजोकार्प. और मैंगो में जो पार्ट खाया जाता है वो मीजोकार्प होता है. आप कोकोनट मैंगो का एक देख लेंगे ज़रूर ध्यान से जो है फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं. हमने जो सीरीज़ करवाई है उसमें भी बताया हुआ है. जो एनसीआर सीरीज़ कराई है बहुत इंपॉर्टेंट है. 2019 के क्वेश्चंस हमने उसमें बता दिए हैं. बाकी जो 11th के क्वेश्चंस होंगे 2019 सीपी नेट के वो हम अलग से करवा देंगे. लेकिन जो स्लाइड में हम बता चुके हैं 10 से 12 लेक्चर हुए हैं एनसीआर के, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं. उसमें बीच बीच में हमने ये बता दिया था, इसलिए वो 10 से 12 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? पी महेश्वरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड बाई रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट द पार्टिसिपेशन. मतलब ये पूछ रहा है कि रिएक्शन में रेट को कौन सा बढ़ा देता है बिना पार्टिसिपेट किए हुए. तो आपको पता है इसका आंसर कैटालिस्ट होगा. ग्लूकोज चेंज इनटू एल्कोहल बाय विच एंजाइम. ग्लूकोज जो है एल्कोहल में चेंज होता है, एंजाइम का रोल जो प्ले होता है वहाँ पे जाइमेज होता है. तो इसका आंसर जाइमेज था. क्वेश्चन नंबर 21. ए मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरीज ए वुमेन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप. विच टाइप ऑफ प्रोजनी वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेट्रोजाइगस. तो इसका आंसर होगा बी ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है. हर साल ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन आता था. जब हमने 2019 में सीपी नेट दिया था उस टाइम भी ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन नंबर 22. लिगामेंट बॉर्न लिगामेंट फॉर्म. लिगामेंट जो है बोन को फॉर्मेशन करता है. एमनियोसेंटियासिस इज कॉज्ड बाय. एमनियोसेंटियासिस में आपको पता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन हमने डिटेल में लेक्चर में बताया था, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल. बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्ज मेंडल साहब. द मेन फंक्शन ऑफ द मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन. द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम से क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोजेस्ट्रॉन. विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन दी 1990 टू 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड विथ एडीए डिफिशियंसी. विथ एडीए डिफिशियंसी. तो इसका आंसर है जीन थेरेपी. जीन थेरेपी के बारे में आपको बताए थे, आपने बोला था जैसे ही 1990 आएगा और 4 ईयर चाइल्ड की बात की जाएगी तो सीधा आप आंसर जीन थेरेपी वहाँ पे लगा देंगे. पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोरेड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे किसी चीज़ को स्टोर किया जाता है. पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, स्पर्म को स्टोर किया जाता है, ओवम को स्टोर किया जाता है. ये सारी चीज़ें सीड बैंक में स्टोर होती हैं. क्वेश्चन नंबर 28. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्स सीटू कंजर्वेशन. इक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम बताए थे लेक्चर में, अगर वहीं पे कंजर्व कर दिया जाए कोई चीज़ तो हो जाती इन सीटू कंजर्वेशन. अगर उसको मीडियम में कंजर्व करते हैं, बाहर कंजर्व कहीं करते हैं जो है, वो हो जाता है इक्स सीटू कंजर्वेशन. इक्स सीटू कंजर्वेशन में सीड बैंक आ जाएगा. क्रायो प्रिजर्वेशन भी इक्स सीटू कंजर्वेशन में आ जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट. सेकेंडरी पोल्यूटेंट इनमें से कौन है? O3. डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टराइज्ड बाई. डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा करेक्टराइज्ड होगा? तो आंसर होगा एंजियोस्पर्म. आपको बताए थे जो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म होता है, साइकस में 3 और पाइनस में 4. ACP 3-2-3-4 ऐसे ही आप याद कर लेंगे. ACP 2-3-4 ये हमने लेक्चर में बताया हुआ है, जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है. उस लेक्चर में आप NCR में देख सकते हैं, पूरा डिटेल में हमने बताया हुआ है. NCR बहुत ही हेल्प करी है. NCR अगर आप नहीं देखे हैं तो NCR देख लीजिए. बाउमेंस ग्लैंड फाउंड इन ऑल्फैक्टरी.
इपिथीलियम ऑफ आवर नोज। ये क्वेश्चंस अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम हुआ है सेट नाम से, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाउमेंस ग्लैंड फाउंड इन ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम ऑफ आवर नोज। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावर इन। वर्नलाइजेशन आप पढ़े ही होंगे। वर्नलाइजेशन पे क्वेश्चन 2019 में भी सीपी नेट में पूछ चुका है। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावर इन कैरेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फास्फोफिनाइल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। फास्फोफिनाइल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। थॉर्न ऑफ बाउनविलिया एंड ट्रेंडकिल्स ऑफ कुकुरबिट आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। थॉर्न ऑफ बाउनविलिया आपको बता दें कि ये होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इवोल्यूशन जब लेक्चर करवाया था तो उसमें बता दिए हैं पूरा डिटेल में अच्छे से। अगर आप NCR नहीं देखे हैं तो NCR प्लीज़ NCR देख लीजिए। CP नेट में बहुत हेल्प मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरह CP नेट का पेपर बिल्कुल नहीं आने वाला है। CP नेट का पेपर थोड़ा सा लेवल होता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो इंस्टाग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।